बिहार में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए कौन दावेदार होगा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अभी जो है महागठबंधन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है तेजस्वी यादव को बोल दिए हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, बीजेपी की सरकार जब जब भी आई है वो जुमला दे करके चली जाती है और काम पे उसका जो है अभी तक नहीं देखा गया है। ये बीजेपी की सरकार जब जब भी आई है वो जुमला दे करके चली जाती है और काम पे उसका जो है अभी तक नहीं देखा गया है। सिर्फ उस जो है भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद जो है कागज़ पे काम नहीं होता है, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता है। जब भी इससे पहले भी जो है ना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे जो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, और 15 लाख का भी दिए थे जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। जो वर्तमान में सरकार है जिन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो अब क्या है, किस जगह कमी है जो अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है? देखिए, सारा प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है, और इससे पहले अभी भी जो है कल रैली में भी नीतीश कुमार जी बोले हैं कि इस साल जो है 3 लाख जो है ना शिक्षकों की बहाली की जाएगी, और सारा सभी का जो है जहाँ जहाँ पद खाली है सबका वहाँ पे सबसे लिया जा रहा है जायजा, उसके बाद जो है ना सारा पद पे जो है ना बहाली। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड रामनगर महेश पंचायत में आ चुके हैं। जैसे कि कल एक महागठबंधन की रैली हुई थी और यहीं से एक बहुत बड़ा जनसैलाब निकले थे जहाँ से चंद्रशेखर बाबू के द्वारा 16 बस और 25 फोर व्हीलर मिले थे। तो एक युवा हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था। आज हम उन्हीं युवा से मिलने के लिए आए हैं। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ अली जी। आप जो कल महागठबंधन की रैली में गए थे, तो क्या वजह रहा था जो आपको या फिर आपके पूरे पंचायत को 16 बस और 25 फोर व्हीलर मिला था? देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू की तरफ से महारैली में रंगभूमि मैदान में जाने के लिए 25 बस और 16 जो है कुमारखंड प्रखंड को फोर व्हीलर मिला था। वहाँ सबके लिए सुविधा का मुहैया कराया गया था कि वहाँ जाने के लिए जो है किसी भी आदमी को परेशानी नहीं हो, और उसमें जो है ना सारा व्यवस्था था, खाने पीने का भी व्यवस्था दिया गया था महारैली में जाने के लिए। सर, यहाँ से हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं कि देखिए गठबंधन होता क्या, कि क्योंकि मेरे समाज में कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जिसको गठबंधन समझ में नहीं आता है। गठबंधन मतलब जो है ना एक यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर जो सरकार बनाती है तो उसे ही हम गठबंधन कहते हैं। अर्थात यानी कि आप और आपके जो चचे का या भतीजे जो होते हैं ना, अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम गठबंधन कहते हैं। क्या लगता है कि इस बार बिहार में गठबंधन की सरकार बन पाएगी? अभी तो फिलहाल तो महागठबंधन की सरकार है ही, और आगे 24 में इलेक्शन होने वाला है और फिर 25 में इलेक्शन होगा। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। अभी तक तो फिलहाल बना हुआ है सरकार। गठबंधन जो हुई वो लगभग कितना पार्टी की हुई लगभग में? ये 7 पार्टी का अभी गठबंधन है, और आगे अब देखिए क्या होता है, बाकी बात चल रही है। देखिए, गठबंधन में 7 पार्टी है, जैसे जेडीयू, आरजेडी, चिराग पासवान हुए, मांझी हुए, और सब मतलब बहुत सारे हैं पार्टी जो आपस में मिल करके सरकार बना रही है। जिसमें कि एक पार्टी है जो जीता जागता यानी कि जो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना लगभग हमेशा प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं, राहुल गांधी। और राहुल गांधी का कल तस्वीर नहीं लगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये वो लोग का मैटर है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि एक जो देश का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री पद के दावेदार है कांग्रेस की, और उसका फोटो नहीं लगा, क्या वजह रहा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या वह वाकई में प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं? आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आसिफ जी जवाब देने में असक्षम है, तो क्या लगता है कि अगर वो नहीं रहे प्रधानमंत्री तो फिर अगला मुख कौन होगा प्रधानमंत्री का? अब ये तो उस महागठबंधन की जो सारे पार्टी है ये अपना जो है फैसला करेंगे किसको प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड करना है और सामने लाना है। वो महागठबंधन के सारे नेता का ये तो बात है, ये हम लोग क्या कहेंगे इस पर। देखिए, कहीं ना कहीं अभी गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, बिहार में हो या फिर केंद्र में भी बनेगी, ऐसा ही लग रहा है ना? महागठबंधन की सरकार तो जहाँ तक है विपक्ष जो है अपना जो है ना अहम भूमिका निभा रही है, जिससे महागठबंधन की सरकार बन जाए। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या होता है। आप प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ ना कोई दावेदार होगा, आपके मन में भी होगा और आपके पार्टी में भी होगा। देखिए, प्रधानमंत्री का अभी जो है दावेदार जो है 2-4 गो, लेकिन जब तक सबका जो है ना पार्टी का जो है ना सारे
मीटिंग होकर के एक चेहरा सामने नहीं लाया जा सकता है, तो अभी कहना मुश्किल है कि कौन होंगे दावेदार। देखिए, अभी तक पार्टी ये तय नहीं कर पाया कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। क्या लगता है कि अगर आप बिहार में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए कौन दावेदार होगा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अभी जो है महागठबंधन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है तेजस्वी यादव को बोल दिए हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वो माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे। यानी कि अगर गठबंधन की सरकार बन गई इस बार तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए माननीय तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। तो क्या ख्याल है आपका, और क्या लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेंगे या बीजेपी की सरकार बनेंगे? क्या लगता है बीजेपी के बारे में आप? देखिए, अभी तक तो महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, और अब तो पहले तो ये नीतीश कुमार और जो है बीजेपी एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो है ना इस दल में आ गए हैं महागठबंधन में। अब बाकी जो है देखिए अब क्या होता है, बीजेपी आते हैं या महागठबंधन की सरकार आती है। देखिए, कल सीमांचल में बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें लाखों लोग भाग लिए थे और नेताओं को काफ़ी ही दिलचस्पी से सुने, और ऐसा लग रहा था कि ये पहला रैली है जहां से गठबंधन की सरकार बनेगी। और वाकई में हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि लग रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। और आपका क्या ख्याल है? अब देखिए, अभी तक तो है, और आगे ये तो सरकार की बात है, ये तो बनती रहती है, और नहीं भी बनती है तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। मैं तमाम दर्शक को मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे वहीं पूर्णिया रंगभूमि मैदान में, तो उन्होंने बिहार के युवाओं को और बिहार के तमाम युवाओं को वचन दिया था कि हम इस बार अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार को कहीं ना कहीं हम अच्छा मतलब बनाएंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। जो अपना मतलब अभी तक 8 साल हो चुका और बिहार के बारे में कहीं ना कहीं कोई अच्छा चीज़ नहीं सोचे, और बिहार को अभी तक कोई मतलब या पिछड़ा राज्य नहीं घोषित किए, या फिर बहुत सारे एम्स या फिर ऐसे मतलब काम जो मतलब नहीं कर पाए हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, बीजेपी की सरकार जब जब भी आई है वो जुमला दे करके चली जाती है, और काम पे उसका जो है अभी तक नहीं देखा गया है। सिर्फ उस जो है भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद जो है कागज़ पे काम नहीं होता, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता है। जब भी इससे पहले भी जो है ना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे जो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, और 15 लाख का भी दिए थे जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, हम मान लिए कि केंद्र सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का बात कही थी, 15 लाख रुपया खाते में आने की बात कही थी, ठीक है वो बात नहीं हुआ, वो वादे से मुकर रहा है। तो अभी जो वर्तमान में सरकार है जिन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो अब क्या है, किस जगह कमी है जो अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है? देखिए, सारा प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है, और इससे पहले अभी भी जो है कल रैली में भी नीतीश कुमार जी बोले हैं कि इस साल जो है 3 लाख जो है ना शिक्षकों की बहाली की जाएगी, और सारा सभी का जो है जहाँ जहाँ पद खाली है सबका वहाँ पे सबसे लिया जा रहा है जायजा। उसके बाद जो है ना सारा पद पे जो है ना बहाली किया जाएगा। बस थोड़ा टाइम का इंतज़ार कीजिए, होगा, जल्द ही होगा। देखिए, वक्त और हालत इंसान का कभी भी बदल जाता है। क्या लगता है कि दोबारा सरकार नहीं टूट सकता है? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पर। देखिए, अगर इससे पहले भी कई बार गठबंधन टूट चुकी है, और गठबंधन की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार कभी भी बिहार में अच्छा काम नहीं किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी इस तरह से सरकार बना है तो सरकार में मेन है कि दोनों तरफ से ये रहना चाहिए। जब तक कि सारे जितने भी पार्टी का महागठबंधन बना हुआ है तो उसमें जब तक सभी पार्टी के जो है ना नेता एक नहीं होंगे तब तक किसी तरह से काम होगा कोई भी, क्योंकि एक होंगे तभी सारा काम हो सकता है, नहीं तो वो उसके मन में क्या है इसके मन में क्या है किसी को पता नहीं होता है। इसलिए वो होता है पार्टी का ये, लेकिन यहाँ जनता को जो है ना उसका जो है ना नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ठीक है ना, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लगातार हम ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग देंगे। बने रहिए तब तक के लिए मेरे साथ।